बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू सनातन एकता यात्रा 21 नवंबर से शुरू होगी। बाबा बागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 165 किलोमीटर पैदल चलकर ओरछा राम राजा सरकार के मंदिर में भगवान के दर्शन कर समापन करेंगे। यात्रा के पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने संकल्प लिया है कि जब तक हिंदू जात पात छोड़कर एकता के सूत्र में नहीं बंधेंगे तब तक वह खड़ाऊ पैरों में नहीं पहनेंगे। बाबा बागेश्वर ने यह भी कहा है कि पैदल यात्रा में फूल माला नहीं पहनेंगे। बाबा बागेश्वर ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि सनातन यात्रा में सब धर्मों के लोग शामिल हो सकते हैं, चाहे वह मुसलमान हो या फिर ईसाई हो, क्योंकि इस देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोग पहले हिंदू ही थे, बाद में उन्होंने धर्मांतरण कर लिया। वह किसी भी धर्म के लोगों को यात्रा के लिए पीले चावल नहीं देंगे, क्योंकि उनका जो संकल्प है वह बहुत बड़ा है। जब तक वह हिंदुओं को जगह नहीं देंगे तब तक यात्रा करते रहेंगे, क्योंकि यदि एक नहीं हुए तो हिंदुओं का हाल बांग्लादेश जैसा होगा। जात पात को मिटाने के लिए, भेदभाव को दूर करने के लिए भारत का सबसे बड़ा कैंसर का जहर है जात पात। उस रोग से भारत को मुक्त करने के लिए हमने ठाना है। हमारा मिशन है, हमारा संकल्प है, हमारा विजन है। हर हाल में इस देश में सिर्फ 2 जातियां होनी चाहिए, एक अमीर की, एक गरीब की। इस प्रण को लेकर के हम बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक 160 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। अब तो करो या मरो की बारी है, क्योंकि भारत पर संकट भारी है। हम भारत के लोगों को, हिंदुओं को बांग्लादेश जैसा जलता हुआ, बिखरता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए हम हिंदुओं को एक करने निकल रहे हैं। पहले दिन की यात्रा में विशेष क्या है? पहले दिन की यात्रा में विशेष क्या है? पहले दिवस में विशेष तो यही है कि यात्रा शुरू हो रही है। दूसरा ये है कि हमारे जैसा आदमी जो 1 किलोमीटर नहीं चलता है, उसने संकल्प लिया 160 किलोमीटर का। तीसरा सबसे बड़ा विशेष ये है, परम पूज्य जगत गुरु श्री हमारे गुरुदेव भगवान पद्म विभूषण रामानंदाचार्य पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी गुरुदेव भगवान उस पद यात्रा में भगवान ध्वज दिखाने के लिए प्रथम दिन आ रहे हैं। आपने कहा मुस्लिम ईसाई भी यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अगर उनको लगता है कि हम कार्य बहुत अच्छा कर रहे हो, इस देश की भागीदारी में उनको भूमिका निभानी चाहिए, तो देश तो उनका भी है। और इस देश में जितने भी इस्लाम, मुस्लिम और जितने भी ईसाई रहते हैं वो कन्वर्टेड हैं। उनके सब दादा परदादा जो है हिंदू ही थे, तो उनका ही कार्य हम कर रहे हैं, तो उनको आना चाहिए। आ जाएं तो नोट, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। पीले चावल दिए जाएंगे ना? पीले चावल हम तो नहीं बांट रहे हैं, आप बांटे आओ। पुष्प वर्षा, क्योंकि जब युद्ध होता है, रणक्रांति होती है, तो उसके लिए धर्म युद्ध के लिए बुलाया नहीं जाता। जिसका जमीर जिंदा होता है वो आता है। पुष्प वर्षा को लेकर आपने बात कही है, किस तरह की अपील? 2 अपीलें हमने 2 अपीलें ये की हैं, प्रार्थना, क्योंकि हमारा संकल्प जो है वो संकल्प जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक केवल पद यात्राओं में हम फूल माला नहीं पहनेंगे। केवल पद यात्राओं में हम फूल माला, स्वागत, सम्मान स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्वागत पाने उस यात्रा को शोभा यात्रा बनाने नहीं जा रहे। हम पद यात्रा विचारों की क्रांति जगाने के लिए लेकर जा रहे। फूल माला में फंस जाएंगे फिर विचार कौन देगा? इसीलिए हम फूल माला उस पद यात्रा में स्वीकार नहीं करेंगे, खड़ाऊ हम नहीं पहनेंगे। हमारा लक्ष्य है जब तक हम भारत के हिंदुओं को एक नहीं कर लेंगे। एक चर्चा चल रही है कि आप पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर के माध्यम से की जानी है। नहीं, अब हमारे पास हेलीकॉप्टर की पैसा नहीं है। अगर आप दोगे तो विचार करके बताएंगे।